कहानी का शीर्षक कार्यस्थल में मानसिक थकान के कारण विवाद। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। राहुल एक प्रौद्योगिकी कंपनी में कार्यरत था। उसका काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण और समय सीमा में पूरा होने वाला था। महीनों से लगातार काम में व्यस्त होने के कारण राहुल को मानसिक थकान का सामना करना पड़ा। उसे न केवल शारीरिक रूप से थकान महसूस हो रही थी, बल्कि मानसिक दबाव भी बढ़ रहा था। उसे लगता था कि उसके काम की गुणवत्ता घट रही है और हर दिन एक नया तनाव उसे घेरता था। एक दिन राहुल का सहकर्मी अमित उससे कुछ सहायता मांगने आया। राहुल ने हल्के मूड में उसे जवाब दिया, लेकिन अमित को यह प्रतिक्रिया अत्यधिक निराशाजनक लगी। उसे लगा कि राहुल ने जानबूझकर उसे नजरअंदाज किया और उसकी मदद नहीं की। अमित की नाराजगी ने एक छोटी सी बहस को जन्म दिया, जो जल्दी ही कार्यस्थल में एक बड़े विवाद में बदल गई। दोनों के बीच शब्दों का आदान प्रदान बढ़ने लगा और सभी सहकर्मी चुपचाप इस तकरार को देख रहे थे। राहुल को इस स्थिति का एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत विवाद नहीं था, बल्कि उसके मानसिक थकान और कार्यभार का परिणाम था। उसने सोचा कि यह केवल काम का तनाव नहीं था, बल्कि उसका खुद का मानसिक स्वास्थ्य भी इसे प्रभावित कर रहा था। राहुल को समझ में आया कि यदि वह अपनी स्थिति को सही तरीके से नहीं संभालेगा, तो इस तरह के विवाद भविष्य में और भी गंभीर हो सकते हैं। राहुल ने स्थिति को शांत करने का निर्णय लिया। वह अमित के पास गया और उससे माफी मांगी, यह समझाते हुए कि वह मानसिक थकान से जूझ रहा था और उस दिन उसकी प्रतिक्रिया असल में उसकी स्थिति का परिणाम थी। अमित ने राहुल की बात को समझा और माफी स्वीकार की। दोनों ने मिलकर समाधान निकाला कि उन्हें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और अगर कोई और तनाव उत्पन्न हो तो उसे पहले एक दूसरे से साझा करना होगा। राहुल ने अपनी मानसिक स्थिति के बारे में अपने वरिष्ठ से बात की और इस बारे में कुछ कार्यस्थल में सुधार की योजना बनाई। उसने अपनी टीम को भी यह बताया कि यदि कोई मानसिक या शारीरिक थकान महसूस करता है, तो उसे खुलकर व्यक्त करना चाहिए, ताकि उसका समाधान समय रहते किया जा सके। राहुल ने भी नियमित रूप से ध्यान और योगा जैसी मानसिक विश्राम की गतिविधियों को अपने जीवन में शामिल किया, जिससे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ और कार्यस्थल पर सामंजस्य भी बढ़ा। सीख: इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मानसिक थकान और तनाव कार्यस्थल पर विवाद का कारण बन सकते हैं। इस प्रकार के संघर्षों का समाधान संवाद, समझ और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता से किया जा सकता है। मानसिक थकान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और व्यक्तिगत समस्या को साझा करना और स्वीकार करना बहुत जरूरी है, ताकि मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके और कार्यस्थल में शांति बनी रहे। निष्कर्ष: कार्यस्थल में मानसिक थकान के कारण उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्वीकृति और संवाद। यदि हम अपनी मानसिक स्थिति को पहचानें और दूसरों से साझा करें, तो हम न केवल अपने विवादों को सुलझा सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ और सहयोगात्मक कार्य वातावरण भी बना सकते हैं। इस कहानी में विवाद समाधान के निम्नलिखित सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। 1. संवाद और समझ का सिद्धांत। सिद्धांत की व्याख्या: विवादों को हल करने के लिए सबसे आवश्यक कदम संवाद है। जब दोनों पक्ष एक दूसरे से अपने विचारों और समस्याओं को स्पष्ट रूप से साझा करते हैं, तो गलतफहमी दूर होती है और समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। कहानी में उदाहरण: राहुल और अमित के बीच विवाद तब बढ़ा जब राहुल की मानसिक थकान के कारण उसकी प्रतिक्रिया ने अमित को आहत किया। राहुल ने अपनी मानसिक स्थिति को समझाया और अमित से माफी मांगी। इस संवाद के माध्यम से दोनों के बीच समझ बनी और विवाद का समाधान हुआ। सीख: यदि दोनों पक्ष खुलकर बात करें और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें, तो विवादों का समाधान संभव होता है। 2. स्वीकारोक्ति और जिम्मेदारी का सिद्धांत। सिद्धांत की व्याख्या: किसी भी विवाद को हल करने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और जिम्मेदारी लें।
जब हम अपनी प्रतिक्रिया या कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो यह समाधान की दिशा में एक सकारात्मक कदम होता है। कहानी में उदाहरण। राहुल ने अपने कार्यस्थल पर उत्पन्न हुए विवाद के लिए अपनी मानसिक थकान को जिम्मेदार ठहराया और उसने यह स्वीकार किया कि उसकी प्रतिक्रिया अमित के प्रति अनजाने में आहत करने वाली थी। इस स्वीकृति से वह अमित को समझाने और विवाद सुलझाने में सफल हुआ। सीख। अपने कार्यों या प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदारी लेना और उन पर विचार करना किसी भी संघर्ष का समाधान पाने में सहायक हो सकता है। 3. सहयोग और समझौते का सिद्धांत। सिद्धांत की व्याख्या। विवाद समाधान में सहयोग की भावना महत्वपूर्ण होती है। दोनों पक्षों को समाधान तक पहुंचने के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, न कि केवल अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। कहानी में उदाहरण। राहुल और अमित ने मिलकर समाधान निकाला कि वे एक दूसरे से संवाद करेंगे और अगर कोई मानसिक तनाव या थकान महसूस करें तो उसे साझा करेंगे। इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण ने उन्हें विवाद से बाहर निकाला और एक स्वस्थ कार्य वातावरण की स्थापना की। सीख। सहयोग और समझौते के माध्यम से एक साथ काम करना, खासकर जब मानसिक या भावनात्मक थकान हो, विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4. धैर्य और सम्मान का सिद्धांत। सिद्धांत की व्याख्या। किसी भी विवाद को शांतिपूर्वक और सम्मानपूर्वक हल करना आवश्यक होता है। जब हम धैर्य से सुनते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं, तो समाधान की प्रक्रिया अधिक सरल और प्रभावी होती है। कहानी में उदाहरण। राहुल ने अमित के दृष्टिकोण को ध्यान से सुना और कभी भी उसकी भावनाओं का अनादर नहीं किया। राहुल ने अपनी स्थिति को सम्मानपूर्वक साझा किया और इसके बाद दोनों के बीच समझ बनी। सीख। धैर्य और सम्मान से एक दूसरे को सुनना और विचार करना किसी भी विवाद को समाधान तक पहुंचाने में मदद करता है। 5. मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। सिद्धांत की व्याख्या। यह सिद्धांत यह कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति मानसिक थकान या तनाव महसूस कर रहा है, तो वह किसी विवाद का कारण बन सकता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना विवाद समाधान का एक हिस्सा होना चाहिए। कहानी में उदाहरण। राहुल ने अपनी मानसिक थकान के कारण उत्पन्न हुए विवाद को समझा और इस मुद्दे पर संवाद किया। उसने अपनी मानसिक स्थिति की सही पहचान की और इसे साझा किया, जिससे उसने समाधान प्राप्त किया। सीख। मानसिक थकान और तनाव को नकारा नहीं किया जाना चाहिए। यदि व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान दे, तो वह अपने विवादों को आसानी से सुलझा सकता है। निष्कर्ष। इस कहानी में विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग करके यह दिखाया गया कि जब मानसिक थकान या भावनात्मक तनाव से उत्पन्न विवाद होते हैं, तो संवाद, समझ, सहयोग, धैर्य और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने से हम उन विवादों को आसानी से सुलझा सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर कार्यस्थल पर सामंजस्य और शांति बनाए रखी जा सकती है। धन्यवाद।